बड़े अच्छे लगते हैं। मम्मी जी संभालिए अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही। मम्मी जी, प्रिया ने ये सब कुछ किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है ना, हम सबकी भलाई के लिए किया है ना। इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है उन्होंने हम सब के लिए, तो इस तरह उदास होके रो के क्या हम प्रिया की सैक्रिफाइस का इंसल्ट नहीं कर रहे? जानती हूँ बेटा, लेकिन माँ हूं ना उसकी। कैसे संभालूं खुद को, कैसे समझाऊं? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है ना। ये फोटोज देखकर मैं उसकी दूरी को कम करने की कोशिश कर रही हूँ, या कहो कि उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत प्यार करती है ना प्रिया से, वो नहीं तो उनकी फोटोग्राफ्स ही से। लेकिन कब तक आप इन फोटोग्राफ्स का सहारा लेती रहेंगी? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन? मुझे आपको ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगले 14 सालों के लिए प्रिया हमारी जिंदगी में नहीं रहने वाली है और हमें उनके बिना ही अपनी जिंदगी का सफर तय करना है। कोशिश तो कर रही हूँ ना मैं, लेकिन मेरी बदनसीबी कि उसके यहाँ से जाने से पहले मैं उसे एक नजर देख भी नहीं सकती। उसने अपनी कसम देके रोक जो लिया है हमें, मैं उसे देख भी नहीं सकती। और हम उनकी ये कसम नहीं तोड़ेंगे। मम्मी जी, उम्मीद के साथ कैसे जिया जाता है ये प्रिया ने सिखाया। हम उनकी दी हुई सीख कैसे भूल सकते? आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। अरे प्रिया यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मैं आज एक ही टाइम में अपनी सारी टैबलेट्स खाने वाला हूँ, फिर तुमको भाग के मेरे पास वापस आना पड़ेगा। वापस तो मैं वैसे ही आने वाली हूँ, 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ मैं। 2 दिन मतलब 48 घंटे यार, कुछ ज्यादा नहीं है प्रिया? मैं क्या करूंगा 2 दिन के लिए यार? अच्छा सुनो, तुम एक काम करो ना, क्या है? मुझे भी अपने साथ इस बैग में डाल के ले जाओ ना, कम ऑन यार। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? इतना भारी बैग मैं उठा नहीं पाऊंगी ना। वेरी फनी यार, प्रिया दिस इज नॉट फेयर यार। तुम्हारी हर चीज तुम अपने साथ ले जा रही हो सिवाय मेरे। तो क्या हुआ? अगर मुझे अपने पापा की याद आ रही है तो 2-3 दिन मैं उनके पास जाके रह नहीं सकती क्या? बहुत फिक्र है तुम्हें अपने पापा की, और तुम्हारे इस होने वाले बच्चों के पापा की फिक्र नहीं है तुम्हें। तुम अगर इस तरह बार बार मायके जाओगी ना तो तुम्हारे होने वाले बच्चों का पापा मैं कभी बन ही नहीं पाऊंगा। सॉरी, ज्यादा हो गया। अच्छा सुनो ना। क्या? अरे आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। क्या? तुम्हारा जो ये क्लिप है ना, इस क्लिप पे मुझे जलन होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, जहां तुम जाती हो क्लिप जाता है, मैं नहीं जाता। और सिर्फ क्लिप ही नहीं, तो ये तुम्हारी आंखों का काजल और ये तुम्हारी शर्ट के बटन। ज्यादा हो गया फिर से, सॉरी। क्या?
क्या हो क्या गया आपको? कुछ नहीं, क्यों? इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें ना आपको बिल्कुल सूट नहीं करती मिस्टर कपूर। आप पंजाबी है ना, आपको दो ही तरह की बातें करनी अच्छी लगती हैं, या तो वो बिजनेस की बड़ी बड़ी डील्स, या फिर आलू का पराठा, मक्खन और वो चिकन। चिकन वो कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? बटर चिकन। वो यही सब अच्छा लगता है। ये शायरी वायरी ना आपके बस की बात नहीं है। इस तरह की शायराना और ये सब बातें अगर आप और थोड़ी देर करते रहे ना, तो मैं 2 दिन के लिए नहीं 4 दिन के लिए चल जाऊंगी। अच्छा, नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, नो मोर शायरी। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। अच्छा, क्या? चांद। आई एम सीरियस। आज से चांद तुम्हारा है मेरी तरफ से। जहां पर भी तुम जाओगी, चांद तुम्हारे साथ रहेगा। और नो मैटर वेयर यू आर, जब भी मैं तुम्हें देखना चाहूंगा, चांद की नजरों से देख पाऊंगा, है ना? अच्छा क्यों? हाउ स्वीट। लेकिन एक बात बताइए, ये चांद कपूर इंडस्ट्रीज की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं कि आपका दिल किया जिसे आपने गिफ्ट कर दिया? अरे बाबा, कोशिश की थी खरीदने के लिए। क्या है ना, वो इंडियन नहीं है ना, ग्लोबल है, तो थोड़ी मार खा गया, बट फिर भी तुम्हारा हुआ। मुझे ना आपकी बहुत फिक्र हो रही है। हा? आपकी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है। आप वाकई में बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा है। अरे आई एम जस्ट फीलिंग रोमांटिक यार। मैं अपनी बीवी के साथ अपने ही बेडरूम में रोमांटिक नहीं बन सकता क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। मैं जा रही हूँ, और प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए, वरना मुझे लगेगा कि मैं अपने पति से नहीं किसी और से बातें कर रही हूँ। ओके ओके? नॉट ओके। अच्छा ठीक, एक काम करती हूँ, मैं भी आपको एक गिफ्ट देकर जाती हूँ। क्या? आपको मेरे इस क्लिप से बहुत जलन होती है ना कि हमेशा मेरे पास रहता है। एक काम करती हूँ, इसे मैं आपको देके जाती हूँ, इसे आप अपने पास रखिए और इसे देख देख कर मुझे याद कीजिए, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। ओके, बाय। क्यों बे? तुझे क्या लगा था कि मैं यहाँ पर अकेले सड़ूंगा और तू जाएगा उसके साथ? अभी तू भी सड़ मेरे कोट के पॉकेट में। बड़ी अच्छी जोड़ी लगेगी तुम दोनों की। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मत जाओ प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। आई लव यू प्रिया।
मम्मी जी, आप अचानक यहाँ पर? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? मिस्टर राम, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। क्यों? वो उस दिन पुलिस स्टेशन में मैं कुछ ज्यादा ही, मैं आप पे कितना चिल्लाई थी कि आप ही की वजह से मेरी प्रिया को जेल हुई है, आप ही की वजह से उसकी खुशहाल जिंदगी नरक बन गई है। लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि मैं शायद गलत थी। जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना, उतनी ही तकलीफ और उतना ही दर्द शायद आपको भी अपनी बीवी को जेल में देखकर हुआ होगा। लेकिन मिस्टर राम, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। आपने उसे छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी देखिए, हम आम लोग हैं और हमारे सपने भी छोटे ही होते हैं, लेकिन उन छोटे सपनों में हम बहुत बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढते हैं। रिया की शादी भी एक सपना थी हमारे लिए, और जब आपसे उसकी शादी हुई ना, तो ये सोचकर हम बहुत खुश हुए मिस्टर राम कि एक अमीर आदमी के साथ हमारी बेटी की शादी हुई है। लेकिन आज पता चला कि वो अमीर आदमी मेरी प्रिया को कितना सच्चा प्यार करता है। इसीलिए वो सिर्फ अमीर ही नहीं है, दिल का भी बहुत अमीर है, और इसीलिए मेरी प्रिया भी उससे उतना ही प्यार करती है। और आपके लिए उसने जेल जाकर ये साबित कर दिया मिस्टर राम। संभालिए अपने आप को प्लीज। प्रिया नहीं चाहेगी कि हम सब इस वक्त कमजोर हो जाएं। उसने हमेशा हम सबको यही सिखाया है ना, that we should all be strong। और एक उम्मीद के साथ जीना भी। बिल्कुल, we have to be strong। ए, कौन है रे ये? पता नहीं, हमारी बिरादरी में तो नहीं लगती है ये। दिखने में तो सीधी सादी लगती है चेहरे से ये। सुमड़ी में कुमड़ी होगी बाई, नहीं तो आज यहाँ नहीं होती वो। अच्छा चल ये बता, तूने किया क्या है? कहीं कोई मर्डर वर्डर का तो लफड़ा नहीं है, या फिर 1-2 का 4 तो नहीं किया है तूने? अच्छा एक बात बता, तेरा पति बेवड़ा बेवड़ा तो नहीं था ना, जो उसका खून करके तू यहाँ चली आई? अच्छे घर की लगती है, पर ये कोई मर्डर वर्डर तो नहीं कर सकती। ए, तूने अपने मुंह में दही जमा रखा है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ए जयवंती चुप कर, अब उनकी तरफ ध्यान मत दो। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है? आप अकेले क्यों जाएंगी? काफी देर हो गई है, मैं छोड़ देता हूँ। वो बात ये है कि कार्तिक बाहर बैठा है गाड़ी में। तो अंदर क्यों नहीं आया? वो आना नहीं चाहता था। आना नहीं चाहता? मैं अभी बात करता हूँ उससे। क्या बात हुई? मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ उसको। एक मिनट। कार्तिक, तू बाहर गाड़ी में क्यों है? अंदर क्यों नहीं आ रहा है? अंदर आ अभी इसी वक्त। कार्तिक, तू गाड़ी में क्यों था? अंदर क्यों नहीं आया? छोड़िए ना सर, आप मुझसे इस बारे में कुछ ना ही पूछे तो अच्छा होगा। मतलब? आप खुद ही जख्म देते हैं और उस पर खुद ही मरहम लगाने आ जाते हैं। सॉरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्यों? कुछ
गलत कहा मैंने? आप अपसेट है ना कि जो भी हो रहा है आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? अगर इतनी तकलीफ और इतना ही प्यार था मेरी दी से तो आपने उनके साथ ऐसा होने कैसे दिया? कार्तिक बेटा ये तो क्या कह रहे हैं? क्या किया है मिस्टर राम यही ने? तो प्रॉब्लम है। जब मेरी दी के साथ अन्याय हो रहा था तो उसे रोकने के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सर आपको अपनी ताकत, अपने रुतबे, अपने पैसे पर बहुत नाज है ना। मुझे जेल में रखने के लिए आपने मुमकिन कोशिश की और अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए आप। मेरी दी वहां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरा भाई निर्दोष है, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। आपने अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर मुझे जेल में बंद रखा और अब क्या करें आप? कहां गया आपका वो इन्फ्लुएंस? कहां गई वो आपकी पावर? क्यों नहीं छुड़ा पा रहे हैं मेरी दी को? कार्तिक, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तुम्हें वाकई लग रहा है कि मैंने प्रिया के लिए कुछ भी नहीं किया? जितनी तकलीफ तुमको हो रही है उससे 100 गुना ज्यादा मुझे हो रही है। आपको अपनी तकलीफ दिखाई देती है लेकिन हमारी नहीं। आपकी नजर में आपका दर्द बड़ा है लेकिन हमारे दर्द से आपको क्या लेना देना? सर आपकी और आपकी फैमिली की प्रॉब्लम पता है क्या? आप दूसरों की खुशियां छीनते लेकिन फिर भी आपको उनके दर्द का एहसास नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आज तक हमने आपको प्यार, खुशियां, इज्जत, हमारा सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में आपने हमें सिर्फ दुख और दर्द दिया। आप मेरी दी से प्यार करने का दावा करते हैं और फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सर लेकिन मैं आपके जैसा नहीं। आप कुछ करे ना करे, मैं वो हर कोशिश करूंगा जिससे मेरी दी जेल से बाहर आ जाए। फिर चाहे मेरे पास आप जैसी ताकत या आप जितना पैसा ना हो, पर हमारा दिल और हमारी हिम्मत बहुत बड़ी है। दादी, डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ मिस्टर कपूर, एक्चुअली शी इज वेरी स्ट्रेस्ड। गहरे सदमे की वजह से इन्हें चक्कर आया है। मैं कुछ दवाइयाँ और टॉनिक्स लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें तुरंत शुरू करवा दीजिएगा। और हाँ मिस्टर कपूर, इस बात का ख्याल रखिए कि अब कोई भी टेंशन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू डॉक्टर। चिंता मत कीजिए भाई, दादी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी संभल जाएगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऋषभ तू थोड़ी देर के लिए दादी के साथ ही बैठ प्लीज। ऑलराइट। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? पहले माँ, फिर प्रिया, अब दादी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक एक करके मेरे सबसे करीबी लोग मेरे से दूर जा रहे हैं?